योगी सरकार 2.0 के 1 साल पूरे हो रहे हैं। 1 साल पूरे होते ही योगी आदित्यनाथ के नाम यूपी में सबसे लंबे समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड भी बन गया। 25 मार्च यानी कि कल योगी सरकार के 1 साल पूरे हो रहे हैं। 1 साल पूरा होने पर सरकार और बीजेपी राज्य में हुए बदलाव को जनता के सामने रखेगी। यूपी के हर जिले में बीजेपी इसे जश्न के तौर पर मनाने वाली है। योगी सरकार की दूसरी पारी के 1 साल पूरे हो रहे हैं। 25 मार्च 2022 को सीएम योगी ने यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी बार शपथ ली। इसके साथ ही सीएम योगी यूपी सरकार के 6वें साल में प्रवेश कर गए। अब योगी सरकार 2.0 के 1 साल पूरे होते ही सीएम योगी के नाम प्रदेश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बन गया। इससे पहले संपूर्णानंद 5 साल 354 दिन मुख्यमंत्री रहे। योगी सरकार के 6 साल पूरे होने पर बीजेपी और सरकार के मंत्री अलग अलग जिलों में सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। साथ ही बीजेपी हर जिले में इसे जश्न के तौर पर मनाएगी और जनता तक सरकार के काम को पहुंचाएगी। शनिवार यानी कल बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रदेश में होने वाले समारोह की जानकारी देगी। इसके साथ ही जिलों के प्रभारी मंत्री अलग अलग जिलों में सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देंगे। सरकार 2.0 में सीएम योगी ने उन सभी कामों को आगे बढ़ाया जो पिछली सरकार में शुरू हुए थे, जिसमें युवाओं को रोजगार, प्रदेश में भारी निवेश, माफिया पर कार्रवाई, सख्त कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर, पर्यटन क्षेत्रों का विकास, उद्योग धंधों में नई पहल समेत महिलाओं के लिए मिशन शक्ति को आगे बढ़ाया। पिछले 6 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 5.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। 5.5 लाख सरकारी नौकरी पूरी पारदर्शिता के साथ, किसी भी अभ्यर्थी के साथ कोई भेदभाव नहीं, कोई भी लेन देन नहीं, किसी प्रकार की कोई सिफारिश भी नहीं। सीएम योगी ने अपने दूसरे कार्यकाल में गांवों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिसमें जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल, गांवों की मंडियों को हाईटेक सुविधा देना, साथ ही ग्रामीण युवाओं को खेल की सुविधा मुहैया कराना सरकार की प्राथमिकता रही है। वहीं हर ग्राम पंचायत में खेल का मैदान बने, महिला और पुरुषों के लिए ओपन जिम का निर्माण हो, हर विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम और जनपद स्तर पर स्टेडियम का निर्माण हो, स्पोर्ट्स कॉलेजेस के निर्माण हो रहे हैं और तमाम प्रकार की उन गतिविधियों को आगे बढ़ाने के साथ साथ खिलाड़ियों की सुविधाओं को आगे बढ़ाने के साथ ही वर्तमान में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में या नेशनल चैंपियनशिप में जिन खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया है उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस बल में या उत्तर प्रदेश शासन की विभिन्न सेवाओं में स्थान देने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। बीजेपी का दावा है कि सीएम योगी के नेतृत्व में प्रदेश में चौमुखी विकास हुआ है। प्रदेश में कानून व्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत हुई है। बहुत बदल गया उत्तर प्रदेश। अब अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। अब विकास के कार्य हो रहे हैं। मैं तो कहूंगा सड़क सुरक्षा, बिजली, पानी, यूपी विकास की लिख रही कहानी। सजी अयोध्या, मथुरा, काशी, खुश हुए यूपी के वासी। अपराधी अब हुए बेहाल, अब बाबा करते रोज धमाल। इतनी बदल गई उत्तर प्रदेश कि लोग यहाँ खुशहाल है। अपराधियों का हाल बेहाल है, समाजवादी पार्टियों का हाल बेहाल है। योगी सरकार 2.0 के 1 साल पूरे होने पर प्रदेश में बीजेपी जश्न मनाएगी, साथ ही सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाएगी। बता दें कि 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रचंड सीटों के साथ दूसरी बार सत्ता में आई है। वहीं 1 साल पूरे होने पर योगी ने यूपी के सबसे लंबे समय तक
मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी बना लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर धामी सरकार 2.0 का 1 साल पूरा हो चुका है और इस मौके पर भजन गायक कन्हैया मित्तल ने 1 साल नई मिसाल गाना सोशल मीडिया पर लॉन्च किया। उत्तराखंड के गौरव और विकास को गाने के जरिए कन्हैया मित्तल ने बताया कि कन्हैया मित्तल वही हैं जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। उन्होंने गाना गाया था और कैसे उत्तराखंड में धामी सरकार ने उत्तराखंड को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया है बीते 1 साल में, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। चलिए आपको भी सुनाते हैं वो गाना। एक साल नई मिसाल उत्तराखंड के सीएम धामी, धामी बेमिसाल। एक साल नई मिसाल उत्तराखंड के सीएम धामी, धामी बेमिसाल। धर्म की रक्षा सबकी होए ऐसा किया है काम, जबरन धर्म कोई ना बदले इस पर लगा विराम। धर्म की रक्षा सबकी होए ऐसा किया है काम, जबरन धर्म कोई ना बदले इस पर लगा विराम। हो परदेश में धर्म सुरक्षित ऐसी रखी मिसाल। 1 साल नई मिसाल उत्तराखंड के सीएम धामी, धामी। पीएम मोदी आज काशी के दौरे पर थे, जहां उन्होंने वाराणसी रोपवे समेत करीब 1800 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत प्रदेश के सभी मंत्री मौजूद थे। पीएम मोदी ने काशी की जनता को सौगात देते हुए काशी के विकास पर विपक्ष को तंज भी कसा, विपक्ष को आड़े हाथों लिया उन्होंने। वहीं सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी जब जब काशी आते हैं एक नया सौगात लेकर आते हैं। और क्या कुछ बड़ी बातें आज कार्यक्रम के दौरान निकल कर आई हैं, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जब भी काशी में आगमन होता है तो काशी के लिए कुछ न कुछ एक नई सौगात लेकर के आते हैं। हर हर महादेव। प्रधानमंत्री मोदी जब भी काशी आते हैं अपने संसदीय क्षेत्र की जनता के लिए बड़ी सौगात जरूर लाते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी करीब 5 घंटे से ज्यादा वाराणसी में रहे, जहां पर उन्होंने 1780 करोड़ की परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी, जिसमें 28 परियोजनाओं का शिलान्यास किया और 19 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में 9,500 लाभार्थियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 9 साल पहले लोग कहते थे काशी का विकास नहीं हो सकता, लेकिन आज अपने पुराने स्वरूप को समेटे काशी का स्वरूप बदल चुका है। अपने शहर के कायाकल्प का संकल्प लिया था तो बहुत लोग ऐसे थे जिनको आशंकाएं थी। कई लोगों को लगता था कि बनारस में कुछ बदलाव नहीं हो पाएगा, काशी के लोग सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन काशी के लोगों ने, आप सबने आज अपनी मेहनत से हर आशंका को गलत साबित कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दौरे में काशी को कई बड़ी सौगातों से नवाजा है, जिसमें काशी में रोपवे का शिलान्यास किया। ये रोपवे वाराणसी कैंट स्टेशन से काशी विश्वनाथ धाम तक ले जाएगी। अब जो ये रोपवे यहाँ बन रहा है, इससे काशी की सुविधा और काशी का आकर्षण दोनों बढ़ेगा। रोपवे बनने के बाद बनारस कैंट रेलवे स्टेशन और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बीच की दूरी बस कुछ मिनटों में ही रह जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने रोपवे के लिए 644 करोड़ रुपए दिए, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 308 करोड़, सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम के लिए 207 करोड़, 59 पेयजल परियोजनाओं के लिए 187 करोड़,
समेत 28 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने काशी में 19 परियोजनाओं का लोकार्पण किया, जिसमें 47 करोड़ की 19 पेयजल परियोजनाएं, 28 करोड़ का एयरपोर्ट का नया एटीसी, 19 करोड़ का ट्रांस वरुणा में पेयजल, 23 करोड़ की लागत से सोलर प्लांट और 13 करोड़ रुपए सड़कों की मरम्मत के लिए दिए। अकेले काशी के अंदर ही 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं या तो अब तक पूरी हुई हैं या उनका लोकार्पण होने जा रहा है या वे चालू स्थिति में हैं, जो बहुत शीघ्र जिन्हें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अगले विजिट के दौरान काशी वासियों को, प्रदेशवासियों को यहां पर समर्पित आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से करने में सफलता प्राप्त होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी रुद्राक्ष कन्वेंशन में टीबी दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां पीएम ने टीबी को हराने के लिए एफटी, ट्रेस, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टेक्नोलॉजी का मंत्र दिया। इस कार्यक्रम में 40 देशों के प्रतिनिधि पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब बात कर लेते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी के सियासी करियर पर खतरे की घंटी मंडराने लगी है। सूरत कोर्ट से 2 साल की सजा के बाद आज उनकी सांसदी चली गई। संसद की सदस्यता खत्म हो गई, जिसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी पर हमला किया है, जिस पर बीजेपी ने पिछड़ों को गाली देने का आरोप लगाते हुए पलटवार किया। वहीं राहुल की सदस्यता रद्द होने पर कांग्रेस के नेता सड़क पर उतरने की चेतावनी दे रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा है कि आपने ओबीसी कम्युनिटी का एक तरह से अपमान किया है। राहुल गांधी संसद पहुंचेंगे। सूरत कोर्ट से मानहानि मामले में 2 साल की सजा मिलने के बाद आज लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त कर दी। संसद से राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के बाद कांग्रेस के नेता सड़क पर आ गए और बीजेपी के खिलाफ आरोप लगाने लगे, जिस पर बीजेपी ने करारा प्रहार करते हुए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। जो उत्तर प्रदेश में जब आते हैं तो उत्तर प्रदेश में भले ही उनकी कई पीढ़ियों को नेतृत्व दिया हो उत्तर प्रदेश ने, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाहर जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की निंदा करेंगे। देश के बाहर जाएंगे तो भारत के लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा करेंगे। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने ओबीसी के अपमान का आरोप लगाया। यूपी के डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस हमेशा बांटने का काम करती है। माननीय न्यायालय ने श्री राहुल गांधी जी को सजा सुना करके उस गहरे घाव में मरहम लगाने का काम किया है। हम अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं। लोकतंत्र की बात उठाने वाले लोग पहले अपने गिरेबान में झांके और ये देखें कि इमरजेंसी किसने लागू किया था, नागरिक अधिकार किसने समाप्त किए थे, कौन है वो जो इतिहास का सबसे काला दिन भारत में लाया था, वो कांग्रेस पार्टी थी। बीजेपी की ओर से कांग्रेस पर प्रहार का सिलसिला यहीं पर समाप्त नहीं हुआ। केंद्रीय मंत्रियों ने कहा राहुल गांधी की करनी की सजा मिल रही है। राहुल जी कहते थे दुर्भाग्य से सांसद हूं, अनफॉर्चुनेटली आई एम एन एमपी। सो उनको जो एक दुर्भाग्य लगता था आज उससे भी मुक्ति मिल गई है। उनके साथ साथ वायनाड के लोगों को भी इससे छुटकारा मिल। अभी भी कांग्रेस पार्टी का कल के फैसले पर प्रतिकूल टिप्पणी करना और आज स्पीकर साहब के निर्णय के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी करना, ये भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का अपमान है और ये उचित नहीं है। ये भी एक हिसाब से, मेरे हिसाब से, मानहानि की परिधि में आता है। राहुल गांधी को सजा मिलने के बाद कांग्रेस लगातार कोर्ट की प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रही है। हालांकि राहुल की सदस्यता जाने पर कोर्ट का रास्ता अपनाने की बात कर रही है। तो ये जब ये ऐसा एक परसेप्शन बना रहे हैं कि राहुल जी बैकवर्ड क्लास के खिलाफ बोले और राहुल जी जो सच्चाई देश के सामने रखना चाहते थे और रख रहे हैं वो उनको जच रहा नहीं, तो इसीलिए वो अगर राहुल जी को बाहर डाले तो उनकी समस्या खत्म होती है, ऐसा उनके समझ में आता होगा। राहुल गांधी जी को वो जानते नहीं है और फिर हम वो कांग्रेस के लोग हैं,
78-79 में भी हमारे नेतृत्व को समाप्त करने की कोशिश की गई थी और देश ने कहा इंदिरा लाओ देश बचाओ, और हम देश की जनता के पास जाएंगे, कोर्ट में भी जाएंगे, देश की जनता के पास भी जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे। जानकारों की माने तो अगर हाई कोर्ट या उसके बाद सुप्रीम कोर्ट राहुल के दोषी पाए जाने पर रोक नहीं लगाता तो राहुल गांधी 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर उनकी सजा पर कोर्ट रोक लगा भी देती है तो भी सदस्यता बहाल नहीं होगी। इसके लिए राहुल गांधी को दोषी पाए जाने पर भी रोक जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई लोकतंत्र के लिए बेहतर नहीं है। कोर्ट का फैसला है, कोर्ट पर कोई अब कमेंट कर नहीं सकता। अब जो फैसला है उस फैसले से जो और सत्ता के खिलाफ जितनी पार्टियां हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि अब विपक्ष नहीं रह पाएगा। इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस में लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है। कांग्रेस की मीटिंग भी हुई और कांग्रेस की बैठक के बाद प्रियंका गांधी ने क्या कहा वो भी आपको सुनाएंगे। तो आज की बैठक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस पार्टी के सभी नेता एकत्रित हुए, चर्चा की गई आगे की रणनीति पर, और इस बैठक में अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा की गई कि कांग्रेस पार्टी कैसे राजनीतिक मोर्चे पर और कानूनी मोर्चे पर अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएगी। तो कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडर्स मीटिंग में मौजूद हैं। चाहे भाजपा के स्पोक्स पर्सन हो, चाहे मंत्री हो, चाहे उनके सांसद हो, चाहे प्रधानमंत्री खुद, सुबह से शाम तक वो मेरे परिवार के बारे में, राहुल जी के बारे में, मेरे पिताजी के बारे में, मेरी माताजी के बारे में, इंदिरा जी के बारे में और पंडित जी नेहरू जी के बारे में कुछ न कुछ आलोचना करते रहते हैं, कुछ न कुछ अपशब्द इस्तेमाल करते। ये सिलसिला पुराना है, सब पूरा देश जानता है, पूरा देश देखता है। ठीक है, उनके खिलाफ किसी जज ने किसी 2 साल का सेंटेंस नहीं दिया, उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया। और मेरे भाई ने क्या किया? अडानी का मुद्दा उठाया। मेरे भाई ने अडानी का मुद्दा उठाया, सवाल पूछे संसद में। इधर आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा और एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको दिखाते हैं क्यों। राघव से जब पूछा गया परिणीति के बारे में तो उन्होंने कहा कि परिणीति नहीं, राजनीति की बात कीजिए। पंजाब से आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा के साथ देखे गए। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा दोनों के सोशल मीडिया में काफी फैन फॉलोइंग है। ऐसे में इनकी मुलाकात को लेकर लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। हालांकि दोनों की ओर से अभी तक कोई बयान इस मुद्दे को लेकर नहीं दिया गया है। हालांकि संसद परिसर में जब राघव चड्ढा से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मुझसे कोई राजनीतिक सवाल पूछिए। तो मुंबई में कि दोनों साथ में आप लोग थे, क्या ये शादी की खबर सही है? आप जैसा कि मैंने कहा, आप राजनीति के सवाल करिए, परिणीति के मत करिए। आप शादी नहीं कर रहे हैं? नहीं, आपको बताएंगे जब करेंगे। ये झूठ खबर है, सही है? आपको बताएंगे जब करेंगे। क्या है लेकिन सर, आप क्यों इसको सस्पेंस बनाए रखना? सस्पेंस नहीं, हमें तो कह रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा जब करूंगा। बट ये खबरें झूठी है। सुना आपने, राघव ने किस समझदारी के साथ बात को टाल दिया। दोनों की मुलाकात को लेकर इनके फैंस के मन में सस्पेंस बना हुआ है। और चलिए कुछ और बड़ी खबरों को जान लेते हैं। अपराधियों माफियाओं के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई जारी है। एक तरफ बुलडोजर एक्शन तो दूसरी तरफ कुर्की की कार्रवाई चल रही है। ताजा मामला मेरठ का है, जहां पर याकूब एंड फैमिली की संपत्ति आज फिर से कुर्क की गई। आज प्रशासन ने 11 करोड़ की बिल्डिंग की कुर्की कर दी, जबकि कल यानी कि एक दिन पहले ही 9 करोड़ की जमीन कुर्क की गई थी। याकूब की पत्नी की संपत्ति कुर्क हुई थी और जबकि आज की अगर हम बात करें तो 11 करोड़ की इमारत कुर्क की गई है। प्रशासन ने याकूब एंड फैमिली की 31 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति चिन्हित कर ली है और अब तक तकरीबन 21 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है।
और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।